हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम सी.टेट का 27 दिसंबर 2021 का पेपर 1 का हिंदी का सेक्शन देखेंगे और इसमें हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए 30 क्वेश्चन देखते हैं। और इससे पहले हमने सी.डी.पी के 30 क्वेश्चन और ई.वी.एस के 30 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो चैनल पर जाकर आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी का सेक्शन देखते हैं, हिंदी का 27 तारीख का। तो चलिए, ये पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ हम पढ़ेंगे नहीं। और एक चीज़ और देखिए, इसमें रिपीट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जो मेन पेपर है उसमें रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। पैराग्राफ हम देखेंगे यहाँ से। पैराग्राफ आप खुद पढ़ सकते हैं, ये दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। और हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, 91 कह रहा है, हमारी खराबी का स्रोत क्या है? तो वो है हमारे घर में। कहाँ है? तो वो पूछ रहा है कहाँ पर है, तो वो है हमारे घर में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है दोषों को दूर करने का यत्न करना, यानी कि जो दोषों को दूर करने का है बात कही गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 क्या कर रहा है? दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? यह प्रयास करना चाहिए कि अपने कारणों दूसरों को कष्ट ना करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 देख इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 क्या कह रहा है? गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है, तो क्या विचित्र बात है? स्वयं के दोष ना देखना, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो अपने दोष खुद नहीं देखता, दूसरों के दोष या दूसरों की कमियों को देखता रहता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाए। देशभक्त शब्द का समास विग्रह पूछा है, तो समास क्या है? देश के लिए भक्त, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 क्या कह रहा है? गद्यांश में स्रोत शब्द से तात्पर्य क्या है? तो वो है प्रारंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 97 देखते हैं। संदर्भ शब्द का अर्थ क्या है? तो वो हो जाएगा इसका आंसर सौंदर्य शब्द का हो जाएगा शांति, यानी सौंदर्य का शब्द का अर्थ क्या होगा? शांति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 98 संचलित, तो इसमें क्या होगा? दूर प्लस व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 क्या करेगा? गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है? तो देशद्रोही कौन है? जो अपने काम के प्रति उदासीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। पोएम दी गई है, पोएम देखेंगे। पोएम के जो क्वेश्चन है, ये पोएम है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हमारे दीवानों की क्या हस्ती, तो ये पोएम आपको कहाँ से दी गई है आप सबको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। इस कविता में किस स्वभाव वाले व्यक्ति की बात कवि ने कही गई है? तो क्या है? मनमौजी स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। हमारे लिए सुख दुख समान है, यह भाव कविता के किस पंक्ति की ओर व्यस्त करता है? तो आओ बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। कविता में आए वहां चले पद का भाव है, तो वहां चलने की बात कहाँ कर रहा है? सॉरी। वीर गति
को प्राप्त होने वाली बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 क्या कह रहा है? उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत, यानी पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। चलना है बस इसलिए चले पंक्ति में कवि का आशय है, क्या आशय? चलना ही हमारे चलने का लक्ष्य है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। 105 देखते हैं। 105 क्या कह रहा है? कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का क्या है? तो आलम का हो जाएगा हालात, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। ये पोयम, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन देखे पोयम और पैसेज के क्वेश्चन देखे, आप देखेंगे पेडागोजी क्वेश्चन देखते हैं। 106 क्या कह रहा है? 106 कह रहा है विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखता है, तो वो कैसे सीखता है? जो प्रथम उसकी भाषा होती है प्राकृतिक भाषा होती है, यानी कि मातृभाषा, एक तरह से ऑप्शन नंबर 4। जहां पर आपको प्राकृतिक भाषा या प्रथम भाषा या फिर मातृभाषा लिखे मिले, तो तीनों का मतलब ये होता है एक ही, प्रथम भाषा, यानी कि जो बच्चा सबसे पहले सीखता है अपने घर से सीखता है और प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था से सीखता है। निम्न में से 107 देखेंगे। निम्न में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण के प्रामाणिक सामग्री नहीं है? तो नहीं है, पहले देख लेंगे। एक समाचार पत्र में लिए गए कूट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। 108 क्या कह रहा है? किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश का मूल्यांकन में सहायक होगा, तो क्या होगा? बोधगम्यता, यानी समझ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109 क्या कह रहा है? एक अध्यापक किसी पाठ सामग्री को आधा भाग जो है पढ़कर सुनाता है तथा विद्यार्थी को सुनने में उसके और पूरा तो इसमें देखिए सामूहिक कार्यक्रम की बात हो रही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 क्या कह रहा है? विदेशी भाषा के शिक्षण के अनुक्रमात्मक सिद्धांत को सम्मिलित नहीं किया जाता, तो नहीं पे पहले करेंगे, तो व्याकरणीय अनुक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 111 क्या कह रहा है? शिक्षक संकेतक की सहायता में 3 लाल रंग के पेन, 2 नीले रंग के पेंसिल को ध्यान आकर्षित करता है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहता है कि यह पेंसिल नीली है, फिर 2 पेन की ओर संकेत करते हुए कहता है यह पेन लाल है, फिर एक अपने हाथ में लेते हुए पेंसिल जेब में डालते हुए कहता है मेरे हाथ में एक पेन और एक, अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूँ। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं हिंदी का क्वेश्चन बनाया ही गया है, पर एक तरह से ये चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, तो यानी कि प्रदर्शन वाली विधि हो रही है, यानी कि ये CDP का क्वेश्चन है पर हिंदी में कर दिया गया है। तो यहाँ पे प्रदर्शन वाली विधि हो जाएगी, प्रदर्शन उपागम। वह मनोवैज्ञानिक कारण जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्न में कौन से है? तो सबसे पहले बच्चे की भाषा में रुचि, माता पिता को प्रोत्साहन और बच्चे को आसपास के परिवेश और पुरस्कार और दंड। आंसर देखिए, वैसे अगर यहां पर कै, खे, गे और घे होता तो ये एक्यूरेट आंसर बैठता, क्योंकि भाषा में बच्चा जब तक रुचि नहीं लेगा तब तक वो सीख नहीं सकता। मान लीजिए कोई बच्चे को इंग्लिश सिखानी है हमें, तो इंग्लिश अगर वो इंग्लिश में रुचि नहीं लेगा तो वो भाषा कैसे सीख लेगा? चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, चाहे उसे प्रोत्साहन दे दे, आप उसका परिवेश इस तरह कर दे, दंड और पुरस्कार दे दे,
जब तक ये नहीं होगा। दूसरा माता पिता की बात है, परिवेश होना चाहिए और दंड होना चाहिए। अरे लेके चलें इसके हिसाब से, अगर ऑप्शन के हिसाब से लेके चलें तो हम केवल ख गए यानी कि ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे। पुरस्कार और दंड को छोड़कर सारे लेके चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 113। श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? मुख्य शब्दों को प्रेषित किए गए अर्थों को समझाना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 114 क्या कह रहा है? अर्थबोध की अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थ ग्रहण में सम्मिलित है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 श्रवण और पठन। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 115 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? तो सबको पता है हिंदी भाषा जो है वो है राजभाषा, यानी कि हिंदी भाषा है राजभाषा। राष्ट्र की भाषा नहीं है, हमारे राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है, तो कभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा ना माने, राजभाषा है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। भारतीय संविधान में अंग्रेजी का भाषा का क्या है? तो इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी प्रशासनिक भाषा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। 117 कह रहा है ध्वनि विज्ञान में 5 अव्यय हैं, निम्न में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का नहीं है? तो वो हो जाएगा वहंग दृश्य यानी स्कीम। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। 118 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा पढ़ने का कौशल नहीं है? तो उप कौशल कौन सा नहीं है? पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 119 क्या कह रहा है? एक शिक्षक शाम पर एक अनुच्छेद लिखते हैं और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है, तो कुछ शब्द तो यानी कि ये बिल्कुल पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो ये है कॉलेज एक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी का 120वां। निम्न में से कौन सा कथन मापदंड निर्धारित परीक्षा के संदर्भ में नहीं है? तो नहीं, पहले नहीं के अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये परीक्षार्थियों के किसी दूसरी भाषा विदेशी भाषा सीखने में अभिरुचि का माप करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो जो ये 30 क्वेश्चन है, हमने ये 30 क्वेश्चन देखे कौन से पेपर के? 27 तारीख के, यानी 27 दिसंबर के पेपर 1 के हिंदी सेक्शन के। और इससे पहले हमने EVS और CDP का देख चुके हैं, वो चैनल पर पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं उन वीडियो को। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।